आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। प्रोवर्ब। प्रोवर्ब को कहावतें कहा जाता है, जो हम गांव में बोलते हैं। सब हमारे बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, बोलते नहीं हैं। अभी जाओ कहीं तो सुनने में मिलता है, जो जितने सीनियर सिटीजन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कहावतें उनको याद रहती हैं और हम लोग कहावतें भूलते जा रहे हैं। अभी एक जगह मैं गया था, वहाँ पे एक लोग बोल रही थी कि अंधेरे आगे रोआ अपन दीदा खोआ। तो इस तरीके का जो है कहावतें देखने को मिलती हैं। तो यही सब कहावतें इंग्लिश में भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसका वही मीनिंग नहीं होता जो लिखा रहता है, इसका कुछ अलग मीनिंग रहता है। तो इसीलिए हमको इंग्लिश में इसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी कभी कभी एक दो प्रश्न यूपी टेट हो या सुपर टेट हो आ जाता है। और अब तो टेट सरकार भी अनिवार्य कर दी है। तो हम लोग देखते हैं। अ प्रोवर्ब इज अ शॉर्ट डिफिनेशन है। अ प्रोवर्ब इज अ शॉर्ट, सिंपल एंड वेल नोन एक्सप्रेस ए जनरल ट्रूथ, पीस ऑफ एडवाइस और लेसन बेस्ड ऑन कॉमन सेंस और एक्सपीरियंस। मतलब बहुत ही विटी होता है, बुद्धिमत्तापूर्ण होता है, कम शब्दों में ज़्यादा कह देने वाला और याद रहने वाली चीज़ें, यही सब प्रोवर्ब होती हैं। इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। और प्रोवर्ब का एग्जाम्पल जब हम लोग देखेंगे तो चीज़ें काफ़ी स्पष्ट होंगी। अब जैसे देखते हैं, पहला एग्जाम्पल मेरा है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब इसमें पॉलिसी की बात करेंगे तो जैसे ले कोई स्कीम है, लेकिन इसका कुछ अलग ही मीनिंग रहता है। यही कहावतें होती हैं। दूसरा मेरा है, ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला। और आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा हमारा है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कोई बुद्धिमान आदमी हो मिल गया और दूसरा भी कोई बुद्धिमान आदमी मिल गया, दोनों लोगों में डिबेट चल गया, तो जैसे को तैसा मिल गया। आप कह सकते हो टिट फॉर टैट। और दूसरा हम देखते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और मौत किसी का इंतजार नहीं करते हैं। अब इसका टाइम देखोगे और टाइड माने ज्वार होता है, तो इसका कुछ अलग ही मीनिंग निकल के आएगा। लेकिन प्रोवर्ब में कुछ अलग ही उसका मतलब रहता है, जनरल मीनिंग नहीं रहता है। इसीलिए इसको हमको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे देखते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एक परहेज 100 इलाज के बराबर होता है। कहते नहीं, अगर आप किसी चीज़ का परहेज कर लिए तो आपको ठीक ही हो जाएंगे, और अगर आप परहेज नहीं किए, 90 दिन परहेज कर लिए, 90 दिन का परहेज है अगर, तो आप अगर 80 दिन परहेज किए, 10 दिन नहीं किए, जितना दिन आप किए हो बेकार चला जाता है। इसलिए ये कहावत उसको बहुत अच्छे से चरितार्थ करता है। आगे हम लोग देखते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो बहुत ज़्यादा डींग मारते हैं, बहुत ज़्यादा भौकाल बनाते हैं, तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मतलब जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, डिवोशन है, तो आप मंजिल को पा जाएंगे। और जैसा कि इसमें देख रहे हैं, जहाँ चाह है वहीं राह। ये भी हो गया मेरा। मैंने बहुत ही सिलेक्टेड प्रोवर्ब्स लिए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। एज यू सो सो शैल यू रीप। सो शैल यू रीप मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, इसको इंग्लिश में कहेंगे एज यू सो सो शैल यू रीप। आगे हम देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसको इंग्लिश में कहते हैं माइट इज राइट। याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नंबर 10 पे, अ बर्ड्स इज हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इसका मतलब होता है, नौ नगद न तेरा उधार। मतलब नगद जितना हो दे दीजिए, कुछ कमाई दीजिए, लेकिन उधार ना कीजिए। दुकान पे जाइए, तरह तरह के लोग लिखे रहते हैं अपना
कि मैं एक दुकान पे गया, उस दुकान पे लिखा था उधार एक जादू है। ग्यारह पॉइंट है मेरा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आए। मित्र तो बहुत हैं, लेकिन जो सही मित्र होता है वो मुसीबत में काम आता है। आप कर्ण को देख लीजिए, जान रहे थे कि हम हारेंगे ज़रूर, लेकिन तब भी उन्होंने मित्रता को निभाया। आप श्री कृष्ण जी को देख लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ए 9 days वंडर। मतलब इंग्लिश में इसको कहेंगे अ 9 days वंडर। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कोई भी चीज़, नई चीज़ ले आएँ, आप नई कार ले आएँ या नई कोई भी चीज़ आप सामान लेके आते हैं, तो उसको पहले कुछ दिन बहुत उसको केयर करेंगे, बाद में फिर वही। आगे हम लोग देखते हैं, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। दूध का जला छाछ या मट्ठा भी फूंक कर पीता है। जो एक बार दूध से जल जाए वो छाछ या मट्ठा भी फूंक कर पीता है। अभी एक छोटा सा बच्चा है, उसको बार बार आप मना करेंगे कि आग को मत छुओ बेटा, लेकिन वो मानेगा नहीं। लेकिन जब एक बार उसने छू लेगा, उसका हाथ जल जाएगा, तब आप उसको कहोगे छुओ बेटा, तब भी नहीं छुएगा वो। तो वही है, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। आगे हम लोग देखते हैं, अ ड्रॉप इन द ओशन, ऊंट के मुंह में जीरा। अब कहने का मतलब ये है, हमारे क्लास में 50 लोगों का स्ट्रेंथ है, 100 लोगों का स्ट्रेंथ है, वहाँ 500 बच्चे को आप बैठा दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे ये जो है प्रोवर्ब्स काफ़ी सटीक बैठता है, ए ड्रॉप इन द ओशन। तो आज हम लोगों ने 14 प्रोवर्ब हम लोगों ने देखा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब हैं। इसको आप लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है इससे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दैट्स ऑल।